भगवान गणपति की आराधना करने वाले एक दो नहीं, लाखों लाखों पूरे विश्व भर में भक्त हैं। और प्राचीन काल में एक ऐसा भक्त हुआ जिसका नाम था मोरया। हम सब लोग जब भगवान का जय बुलाते हैं तो गणपति बप्पा मोरया कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि हे भगवान, आप पुनः पुनः हमारे घर पर, हमारे हृदय में, हमारे मन में पधारे। इसलिए उनको हम मोरया कहते हैं। ये मराठी भाषा में फिर से इसका एक अर्थ होता है। लेकिन जो एक कथा प्राप्त होती है कि मोरया नाम का एक भक्त था भगवान का, जो महाराष्ट्र में रहता था, और उसने भगवान गणपति की खूब खूब आराधना किया। उसने इतनी आराधना, इतनी तपस्या, इतना उनके नाम से पूजा पाठ किया, उसने भगवान के नाम का जाप किया कि भगवान उससे प्रसन्न हो गए। जब भगवान प्रसन्न हुए तो मोरया भक्त को उन्होंने दर्शन दिया। जब दर्शन दिया तो भगवान ने कहा कि भक्त आप मांगो, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, जो आप चाहोगे वो हम आपको देंगे, प्रदान करेंगे। भगवान की यही तो कृपा है कि कभी कभी हम सब लोग भले ही इन आँखों से उनको नहीं देखते, लेकिन भगवान की आराधना कभी निष्फल नहीं जाती। भगवान का नाम पूजन करना, इस प्रकार से भगवान को अपने घर में पधार करके उनकी, आप देखिए, प्रातः 6 बजे आरती करते हैं, दिन में 12 बजे आरती करते हैं, शाम को आप 6 बजे आरती करते हैं, फिर अभी रात्रि में 12 बजे आरती करेंगे, फिर प्रातः सवेरे आरती करेंगे। तो अभी लगातार ये जितने दिन तक भगवान का यहाँ पर निवास होगा, पवित्र रखेंगे अपने जीवन को, अपने विचारों को, अपने घर को। तो ये हमारी आराधना का स्वरूप है कि भगवान जब तक हमारे घर पर विराजमान है, हम हर प्रकार से उनकी आराधना, सेवा, उनका भोग, उनकी आरती, उनके मालाओं का, उनके जितने भी वस्त्र आदि हैं, सबको हम लोग परिवर्तन करते हैं, उसमें बदलाव लाते हैं, नए नए परिधान और नया भोग उनको हर समय लगाते हैं, जलपान के लिए, भोजन के लिए, दिन का भोजन, शाम का भोजन, और इस प्रकार से भगवान की आराधना करते हैं। तो वो जो मोरया था, भक्त मोरया, वो भी भगवान का परम भक्त था, और उसने जब आराधना किया, भगवान प्रसन्न हुए, भगवान गणेश, और उन्होंने कहा कि मांगो जो मांगते हो। तो मोरया भले ही विपन्न था, बहुत संपन्न नहीं था, बहुत धनवान नहीं था, उसने भगवान से कहा कि प्रभु आपकी भक्ति मुझे मिले, बस मैं केवल यही चाहता हूँ, और अगर आप कृपा करें, अगर आप प्रसन्न हैं मुझ पर, तो मैं चाहता हूँ कि आपके नाम के साथ साथ प्रभु मेरे भी एक भक्त के रूप में लोग नाम स्मरण करें, जिससे कि लोगों को एक शिक्षा मिले कि भगवान की जब कृपा होती है तो भगवान अवश्य दर्शन देते हैं और जीवन में कष्टों को दूर करते हैं। तो भगवान ने कहा कि आप क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि भगवान आपके नाम के साथ ये जो मेरा नाम है मोरया, यह भी जोड़ दें आप, जिससे कि लोग सदा आपके साथ साथ ये भगवान को बराबर अपने जीवन में आमंत्रित करते रहें कि कभी उसको भूले नहीं। यह उसके प्रति ये जो पीछे में अर्थ है मोरया का, वह आपके नाम के साथ जुड़ जाए। तो कहते हैं कि तब से भगवान ने उसको तथास्तु कहा और आशीर्वाद दिया कि आज के बाद जब भी कोई मेरा नाम लेगा तो मोरया तुम्हारा भी नाम लेगा, तुम्हारा भी जयकार होगा, और तुम्हारे जयकार से भक्तों का जयकार होगा, उनके कष्ट दूर होंगे। तो ये भगवान की भक्ति है, भगवान की कृपा है, और आप सब लोग भगवान के भक्त हैं। ऐसे ही भक्ति, ऐसा ही प्रेम जीवन में आप लोग बनाए रखें। भगवान गणेश आप सबके जीवन में मंगल करें, और जितने भी आए हुए कष्ट हैं वो तो दूर करें ही करें, आने वाले भविष्य में भी जो कोई कष्ट हो, आपके पूरे परिवार के लिए, बच्चे बड़े सभी लोगों के जीवन में कष्टों को दूर करें। परमात्मा आप सब ऐसे ही भक्ति करें, क्योंकि भक्ति की आराधना हम सब हृदय में करें या बाह्य रूप में, सगुण रूप में करें, दोनों ही का लाभ परमात्मा देते हैं। तो भले ही हम सब लोग सोचते हैं कि लोगों को आमंत्रित करेंगे, ठीक है, समय और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए बहुत लोगों को आमंत्रित कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा की आराधना के लिए भीड़ की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा की आराधना के लिए भक्ति की आवश्यकता है, श्रद्धा की आवश्यकता है, समर्पण की आवश्यकता है। भगवान क्या चाहते हैं कि जो आप अपने जीवन में कर रहे हैं समर्पित करें। यद करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। हे भक्तों, जो तुम देखते हो, जो तुम खाते हो, जो तुम सुनते हो, जो तुम करते हो, वो सब मुझे अर्पण कर दो। इससे क्या होगा?
तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट नहीं आएंगे और सब मैं उसको शुद्ध कर दूंगा। तुम्हारे जितने भी कर्मेंद्रियों के द्वारा किए हुए कर्म और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किए हुए कर्म सबको मैं शुद्ध कर दूंगा और जीवन में तुम्हारा आनंद ही आनंद रहेगा। यही परमात्मा चाहते हैं। क्या कहते हैं सतगुरु कबीर साहब कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंप दे क्या लागत है मोर। भक्त का सबसे बड़ा जो लक्षण है वो यही है कि भक्त सोचे कि मेरे जीवन में जो कुछ मेरा है वो मेरा नहीं, परमात्मा का दिया हुआ है। क्योंकि हम तो मुट्ठी बांध करके इस संसार में आए थे और एक दिन हाथ पसारे चले जाएंगे। लेकिन जो जीवन है यह महत्वपूर्ण है और जीवन में जितना अहंकार रहित होकर के हम जिएंगे। परमात्मा क्या कहते हैं, जब मैं था, भक्त के हृदय में सदा ये होना चाहिए कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब तक मैं है अहंकार है, परमात्मा हमसे दूर है। अब हरि है मैं नहीं, परमात्मा है मैं समाप्त हो गया। सकल अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। ज्ञान का जब दीपक हृदय में प्रज्वलित हो जाता है तो जीवन में आए हुए जितने भी ज्ञान के अंधकार हैं सब के सब समाप्त हो जाते हैं और परमात्मा का प्रकाश हमारे हृदय में, हमारे बाह्य रूप में और पूरे जीवन को प्रकाशित कर देते हैं। परमात्मा हमारा जीवन धन्य हो जाता है। भगवान गणेश ऐसे ही आप सबके जीवन को आनंदित करें, प्रकाशमय करें, यह परमात्मा की कृपा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आज हम अपने इस विचारों को पूर्ण करते हैं और आप सबको पुनः पुनः परमात्मा की कृपा का आशीर्वाद कि आप सब लोगों ने जो भक्ति कर रहे हैं वह परमात्मा आपका पूर्ण करें और जो आपकी मनोकामनाएं हैं उसको भी परमात्मा भगवान गणेश पूर्ण करें। प्रेम से बोलिए गणपति भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।